हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। पावर पॉइंट के नए सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इंसर्ट फीचर्स की। इंसर्ट फीचर्स ऐसे फीचर्स जो मैं पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे नई स्लाइड्स इंसर्ट की जा सकती हैं उसके अंदर, और टेक्स्ट को एनिमेशन कैसे दिया जा सकता है, और स्लाइड्स को ट्रांजिशन कैसे दिया जा सकता है। सेम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम बात करने वाले हैं इंसर्ट फीचर्स। इंसर्ट फीचर्स ऐसे टूल्स जो आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि पावर पॉइंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सके, अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना सकें। अब ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग टूल्स मिलते हैं, जिसमें से एक पहला टूल आपके पास जो आता है वो होता है जैसे ही आप कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हो। सपोज़ अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो और प्रेजेंटेशन में आप जैसे ही पहला स्लाइड पिक करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, सबसे पहला स्लाइड आपके पास आने वाला है जिसमें टाइटल और सबटाइटल आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप कोई नया स्लाइड इंसर्ट करते हो इसी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो कि हम न्यू स्लाइड या फिर कंट्रोल एम के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर माउस रखेंगे तो वो शॉर्टकट आपको दिख जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल एम के साथ भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करोगे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो एक आ रहा है टाइटल बार और एक आ रहा है टू ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ पे जब टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आता है तो टेक्स्ट के साथ साथ आपको ये 6 फीचर्स मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसा लेआउट यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, लाइक दिस, सिर्फ जिसमें टाइटल आ रहा है, तो आप लेआउट, स्लाइड्स के अंदर लेआउट नाम का ऑप्शन है, इस लेआउट में आप चूज़ करोगे टाइटल एंड कंटेंट, तो इसमें भी आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। या फिर एक और लेआउट है आपके पास विद 2 कंटेंट, जहाँ पे आपको 2 कंटेंट मिलेंगे, उसमें भी ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। या फिर अगर आप चूज़ कर रहे हो कंपैरिजन, जहाँ पे दोनों कंटेंट्स के साथ साथ उनके ऊपर टाइटल देने का ऑप्शन भी आता है, वहाँ भी आपको ये इंसर्शन फीचर्स मिलते हैं दोनों जगह पे। और इसके अलावा कंटेंट विद कैप्शन, अगर आप चूज़ करते हो कंटेंट के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो और उसके कैप्शंस देना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप इस लेआउट को यूज़ कर सकते हो। और पिक्चर विद कैप्शन अगर आप चूज़ करोगे तो सिर्फ एक टूल मिलेगा पिक्चर इंसर्शन का। तो अब इनमें से कोई भी प्री डिफाइंड लेआउट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मोस्टली ये 6 डिफरेंट टूल्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो हम इन 6 टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टूल है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड इंसर्ट टेबल। तो जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने वाले हो तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। आप कितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हो और कितनी रोज इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ये आप चूज़ कर सकते हो। तो लाइक मैंने चूज़ करा, मुझे 3 कॉलम चाहिए और कुछ 6 रोज चाहिए। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकली आ रहे होते हैं विच आर कॉल्ड कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास अपीयर होते हैं इनको हम बोलते हैं रोज। तो आप ये रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और उसके बाद रोज आ रही हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। तो ये 6 अलग अलग रोज के साथ हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब पावर पॉइंट की एक स्पेशल क्वालिटी है कि जैसे ही वो टेबल इंसर्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो को टाइटल रो कंसिडर कर लेता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ देखोगे उसको फॉर्मेट उसने प्रोवाइड कर दिया, टाइटल रो बना दी है उसने उसके अंदर। और इस टाइटल में सपोज आप यहाँ पे रख रहे हो नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको टाइटल की तरह अरेंज किया। और जैसे ही आप नीचे उसके अंदर टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो तो लाइक मैंने नेम डाला अजय, सब्जेक्ट डाला इंग्लिश और उसको कुछ मार्क्स दे दिए, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की तरह या उसके नॉर्मल कंटेंट की तरह हाईलाइट हो रहा है। अब जब भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट लिखना बहुत इजी है आपके लिए कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टैब प्रेस करना है नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए। लाइक अभी मेरे मार्क्स मेंशन कर रखे 78 और कर्सर मेरा वहाँ पे है, तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो की स्टार्टिंग में आ जाएगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा, सब्जेक्ट दे दूँगा और मैंने उसको कुछ मार्क्स प्रोवाइड करे, और अगेन मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद नीचे आ रहा है। तो अभी मैं कुछ यहाँ पे नेम्स इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक मैंने चूज़ करा हिंदी और हिंदी के मार्क्स हाईलाइट करे, या दीपक नेम डाला और मैं अगेन इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ।
और कोई और नेम भी ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक मैंने इसके अंदर सब्जेक्ट चूज़ करा मैथ्स और मार्क्स दे दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं और भी डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं इस इंसर्शन के साथ इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ टेबल को, तो मैं सिर्फ टैब प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आपको हर बार अपनी चॉइस की रो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टैब प्रेस कीजिए और टैब करते करते अपने आप वो नई रो ऐड करता जाएगा। प्लस इसमें एक और स्पेशल क्वालिटी होती है, जैसे ही टेबल इंसर्ट करता है टेबल को एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट या एक बेसिक डिज़ाइन फॉर्मेट उसको प्रोवाइड कर देता है, ये ब्लू कलर में जो हमारे पास आ रहा है। अगर आप इसको अपनी चॉइस से मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसा आप चाहोगे। आपको ये टेबल टूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये यूटिलिटी टूल्स होते हैं जो सिर्फ टेबल इंसर्ट होने के बाद आते हैं। अगर आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये टूल्स दिखने बंद हो जाएंगे। तो ये स्पेशल यूटिलिटी टूल्स हैं जो स्पेशल टूल्स के साथ या स्पेशल फीचर्स के साथ एक्टिवेट होते हैं। तो जब हमने टेबल इंसर्ट किया तो टेबल के साथ दो यूटिलिटी टूल्स, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो ये डिज़ाइन आपको हेल्प कर रहा है टेबल का डिज़ाइन चूज़ करने के लिए। हेडिंग रो अलग हाईलाइट हो रही है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए उस पर टिक मार्क दिखा रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो हेडिंग रो अलग से हाईलाइट नहीं होगी। या फिर बैंडेड रोज आ रही हैं। बैंडेड रोज मीन्स एक ब्लू डार्क में है और एक ब्लू लाइट में है, एक ब्लू डार्क में और एक लाइट में, तो ऑल्टरनेटली ऐसा फिल कर रहा है। बैंडेड रोज हटा देंगे तो बैंडेड रोज नहीं रहेगी, सिंपल एक ही फॉर्मेट रहेगा। फर्स्ट कॉलम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं अगर आप, तो आप फर्स्ट कॉलम को टिक मार्क कर लेंगे, या अगर आप लास्ट कॉलम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम ऑन कर देंगे यहाँ से, या बैंडेड कॉलम्स बनाना चाहते हैं ताकि कॉलम्स ऑल्टरनेटली चेंज हो, तो ऐसे चेंजेस हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसके अंदर हमारे पास हेडिंग रो एंड बैंडेड रोज में। अब इसके अंदर मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप कभी भी ये प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट है उनकी जगह पे अपनी चॉइस के चेंजेस ना करें उसके अंदर, क्योंकि जब आप आगे आने वाले पोर्शन में आप चाहते हैं कि अपनी स्लाइड को एक थीम या एक डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करना है जो कि आपको मिलेगा डिज़ाइन के अंदर, तो जैसे ही आप इस प्री डिफाइंड डिज़ाइन या थीम को चूज़ करते हैं तो टेबल के अंदर के कलर्स भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थीम के अकॉर्डिंग अपने आप मॉडिफाई हो जाएंगे। तो सी अगर मैंने ग्रीन थीम चूज़ करी है तो टेबल की हेडिंग्स और बाकी सब कुछ भी ग्रीन शेड्स के अंदर आ गया। अगर मैंने टेबल थीम चूज़ करा डार्क शेड के अंदर तो टेबल भी उसी फॉर्मेट पे आ गई, या फिर अगर मैंने चूज़ करा ब्लू शेड के अंदर तो टेबल भी उसी फॉर्मेट के अंदर अप्लाई हो गई। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी टेबल को उस फॉर्मेट के अंदर अप्लाई कर देंगे, सपोज़ आपने पहले से ही अपनी टेबल का डिज़ाइन बदल दिया है किसी और डिज़ाइन के अंदर, सपोज़ मैंने इसको कर दिया ग्रीन, अब अगर मैं डिज़ाइन पे जाके मैं थीम को बदलता हूँ किसी और शेड के अंदर, तो इधर आपके पास वो चॉइस में अपडेट करता रहेगा, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको फिक्स कर दे। तो आपको बार बार दो मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक पहले आपने टेबल को अलग फॉर्मेट दिया, फिर डिज़ाइन थीम अलग चेंज करा, आप एक ही बार में पूरे डिज़ाइन थीम को बदल सकते हैं यहाँ से डिज़ाइन में जाके, तो वो ऑटोमेटिकली उससे रिस्पॉन्ड बैक करता जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही डिज़ाइन को अपडेट करता जाएगा। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम पहले से ही उसके अंदर थीम दें, जो भी आप डिज़ाइन थीम पिक कर रहे हो उसके साथ वो अपने आप पिक करता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, मैं इसके लिए भी एक नई स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड इंसर्ट चार्ट। अब जब आप चार्ट इंसर्ट करते हो तो चार्ट के लिए आपको चाहिए होता है एक डेटा, और डेटा बिल्डअप होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। तो दैट मीन्स जैसे ही आप इंसर्ट चार्ट चूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पहले चार्ट के फॉर्मेट्स दिखाएगा। आप जो भी चार्ट फॉर्मेट चूज़ करो, लेट्स से मैं बिल्कुल सिंपल तरीका पिक कर रहा हूँ कॉलम चार्ट का, और जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो वो मेरे पास अलग से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसी पावर पॉइंट के अंदर ओपन कर देगा, और एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट यहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज कर दी है, जिस एक्सेल शीट के अंदर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कैसे डेटा को फिल करना है। तो यहाँ पे हेडिंग अगर मैं देखता हूँ तो सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 एंड सीरीज़ 3। तो अगर आप देखोगे कॉलम सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 है और सीरीज़ 3 है, और कैटेगरीज आ रही हैं 4, 1 2 3 4 हमारे पास हाईलाइट कर रहा है, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। अगर आप इनको बदलना चाहते हो, अपनी चॉइस की एंट्रीज रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नाम बदल सकते हो इनके अंदर। तो सपोज मैंने चेंज करा है इसके अंदर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3
और मैं एक और क्वार्टर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वार्टर 4। तो जैसे मैंने उसको ऐड किया एक नया कॉलम इसके अंदर बिल्डअप हो गया, लेकिन अभी एंट्री नहीं है तो ये एम्प्टी दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्रीज करनी शुरू करी कुछ इस तरीके से, तो उसने उन्हीं एंट्रीज को पिक करना शुरू कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैटेगरीज ना शो करे, कैटेगरीज की जगह पे मैं चाहता हूँ इसमें आना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वही नेम यहाँ भी पिक कर देगा। तो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हमें जो भी चार्ट बनाना है, मुझे ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं एक्सेल पे जाऊँगा, उसको चार्ट को बनाऊँगा और उसके बाद पावर पॉइंट में इंसर्ट करूँगा। मैं डायरेक्टली यहीं प्रेजेंटेशन के अंदर ही इसको बिल्डअप कर सकता हूँ। तो ये एक और इंसर्ट टूल हमारे पास हुआ। पहला हमने इंसर्ट किया टेबल के साथ, अब हम दूसरा इंसर्ट कर रहे हैं चार्ट के साथ। अब मैं अगेन जाता हूँ, एक नई स्लाइड इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल M से, और इसमें मेरे पास एक और चॉइस है विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। एक ऐसा फॉर्मेट जो आपको बहुत सारे अलग अलग ग्राफ्स इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। तो अगर मैं स्मार्ट आर्ट चूज़ करता हूँ तो स्मार्ट आर्ट में प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप। तो इस टाइप के अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो मैं कोई भी एक स्टाइल चूज़ करता हूँ। मैंने चूज़ करा है हिरार्की, और हिरार्की में मैंने चूज़ किया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाना है मुझे, अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट दिखाने हैं, कैसे एस्केलेशंस हो रखे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर या डेजिग्नेशंस के अंदर, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इसके अंदर भी आपको शेप्स को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, जो हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ करते हैं। तो उन्हीं बुलेट्स एंड नंबरिंग के स्टाइल्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और वो उसको इंसर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस एरो पे हम क्लिक कर देंगे और इस एरो पे हमारे को साइड में मिलेंगे यहाँ पे बुलेट्स, और इन बुलेट्स के अंदर मैं सबसे पहला बुलेट जो टॉप में टाइटल आ रहा है, इसको मैंने शो किया कि इस पे आ रहा है हमारा मैनेजर। अब मैनेजर के अंडर काम कर रहा है सपोज असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो मैनेजर के डायरेक्ट अंडर काम कर रहे हैं, और मैं उनको यहाँ पे अलग से हाईलाइट करना चाहता हूँ। लाइक सेल्स हेड को भी मैनेजर टैकल कर रहा है, और मार्केटिंग हेड को भी मैनेजर टैकल कर रहा है, और प्रोडक्शन हेड भी हमारे पास मैनेजर के अंडर ही आ रहा है। अब हो सकता है कि मैनेजर के अंडर एक और पर्सन भी, एक और डेजिग्नेशन भी काम कर रहे हो, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एक नया बुलेट ऐड किया, उसने नया पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप कर दिया है, और इस नए पोजीशन के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ IT हेड, जो कि मैनेजर के अंडर काम कर रहा है। क्लियर? अब ऐसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ असिस्टेंट मैनेजर जो हमारे पास आ रहा है, ऐसा ही एक और पर्सन है जो डायरेक्टली मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया तो ऑटोमेटिकली एक और नया पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हो गया, जिसको मैंने चूज़ करा सेक्रेटरी। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि सेल्स हेड जो काम कर रहा है, सेल्स हेड के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो ऑटोमेटिकली वो सेल्स हेड की डेजिग्नेशन पे ही दिखा रहा है, उसी डेजिग्नेशंस में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा टैब। जैसे ही मैंने टैब किया तो टैब करते ही सेल्स हेड की सब डिवीज़न यहाँ पे जनरेट हो गई, और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 1 एंड एग्जीक्यूटिव 2, ऐसे दो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो सेल्स हेड के अंडर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैंने मार्केटिंग चूज़ करा, मार्केटिंग में एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ और टैप कर दिया, तो मार्केटिंग के सब डिविजन्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए। मार्केटिंग के अंदर हमारे पास है एक रिप्रेजेंटर, और मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ एक और नेम, मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही IT हेड के अंडर हमारे पास काम कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड हार्डवेयर इंजीनियर। सी, तो हमारे पास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हमें शेप्स इंसर्ट करनी है पोजीशन देके, हम डायरेक्टली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं
बुलेट एंड नंबरिंग के थ्रू और बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंटेंट अरेंज हो जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं जैसे इसको क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास विजिबल हो रहा है, मैं इसके लेआउट्स बदल सकता हूँ क्योंकि स्मार्ट आर्ट टूल्स हमारे पास आ जाएंगे डिज़ाइन के लिए। तो मैं लेआउट्स बदल सकता हूँ कि ये लेआउट कैसा दिखना चाहिए, किस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा इसको विजिबल करना। तो मैं ऐसा ही कोई स्टाइल यहाँ पे पिक कर लूँगा, तो जो भी मेरे लिए कन्वीनियंट है या जो मुझे लुक एंड फील में अच्छा लग रहा होगा उसको मैं यहाँ पिक कर पाऊँगा। तो लेट से मैंने इसको पिक कर लिया। अब इन लेआउट्स के साथ साथ मेरे पास है स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, तो मैं इसको किस स्टाइल में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो ये डिस्प्ले भी मैं चूज़ कर सकता हूँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक स्टाइल चूज़ करा। इवन अगर मुझे स्टाइल के अंदर कलर कॉम्बिनेशंस बदलने हैं तो प्री डिफाइंड कलर चेंजेस आ रहे हैं मेरे पास। जो भी मैं कलर चेंजेस इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। क्लियर। इसके साथ साथ अगर फॉर्मेटिंग भी अगर मुझे उसको देनी है कि शेप्स कैसी दिखनी चाहिए या कलर्स कैसे होने चाहिए तो फॉर्मेट टूल्स के साथ पिक हो पाएगा। तो ये एक और तरीका हमारे पास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट आर्ट। अभी हमने यहाँ पे यूज़ करा एक फीचर जिसको हम बोलते हैं टेबल, यहाँ हमने फीचर यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं चार्ट्स, और यहाँ आ गई हमारे पास स्मार्ट आर्ट। ऐसे ही मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, दैट मीन्स न्यू स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे चॉइस आ रही है इंसर्ट पिक्चर्स। तो जैसे मैं इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ स्लाइड के अंदर कोई पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कोई भी रिपोर्ट या कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं वो पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास। तो उसके बाद मैं उसको किस फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, लाइक उसकी फॉर्मेटिंग के लिए भी पिक्चर टूल्स आ गए। फ्रेम्स में देर को उसको हाईलाइट करना है तो मैं उस फ्रेम के अंदर उसको दिखा सकता हूँ। फ्रेम के साथ साथ उस पिक्चर का बॉर्डर मुझे कैसा चाहिए वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मेरा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बुरा है तो आप सिर्फ अभी सैम्पल्स में देखिए, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो इसको अपने हिसाब से। और पिक्चर इफेक्ट्स में उसको दे सकता हूँ, लाइक शेडो मुझे अप्लाई करनी है या रिफ्लेक्शन देना है मुझे उसके अंदर या ग्लो करना है। तो इस टाइप के अलग अलग चॉइसेस हैं जो मैं पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर चूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। सेम पिक्चर टूल की तरह हमारे पास आएगा लेकिन ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करेगा। तो मैं जैसे ही इसमें चूज़ करूँगा तो मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास नेट कनेक्शन मैंने ऑन नहीं कर रखा है तो इसलिए वर्क ऑफलाइन पे चॉइस दे रहा है। अदरवाइज़ नेट कनेक्शन के साथ मैं ऑनलाइन ढूंढ सकता हूँ इसको। और सेम ऐसे ही इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन है। अगर मेरे स्क्रीन पे या मेरे सिस्टम के अंदर कुछ वीडियोस हैं जिनको मैं इंसर्शन करना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन वीडियोस या अपने सिस्टम के थ्रू वीडियोस को पिक कर सकता हूँ। तो लेट से मैं किसी एक वीडियो को चूज़ करता हूँ और उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जो भी मैं वीडियो चूज़ करूँगा वो वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ इंसर्ट वीडियो, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से मैंने चूज़ करा एक वीडियो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वीडियो इंसर्शन किया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो है तो इट इज़ टेकिंग टाइम, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो नॉर्मली हमारे पास जो भी वीडियो इंसर्शन करना है मैं पहले वाला वीडियो ही डाल देता हूँ वापस। तो मैं यहाँ पे उस वीडियो को चूज़ कर सकता हूँ और वीडियो इंसर्शन हो जाएगा। अब जब भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा तो हमारे पास वैसे ही फीचर्स ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास अलग अलग टूल्स में हमारे पास टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर और वीडियो, इस टाइप की चॉइसेस हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि इंसर्ट के अलग अलग फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।